मैडम का नया व्लॉग आया। उसे कहना कि ये मैडम का व्लॉग है, ये भी बहुत ही गलत बात है। और इस बार तो मैडम ने सारी सीमाएं उल्लांघ दी हैं। एक तरफ तो टिंकू पे दया आती है और दूसरी तरफ मैडम के लिए बहुत गुस्सा भी आता है। मैडम के नए कांड के बारे में, नायाब कांड के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। बहुत पहले जब इनके व्लॉग देखने शुरू किए थे तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मैडम थी। मैडम को पसंद करते थे, इसलिए उनके व्लॉग्स देखने शुरू किए। और आज मैडम ने ऐसे व्लॉग बनाने शुरू कर दिए कि उनके व्लॉग कहने में भी शर्म की बात है। मैडम, शर्म आनी चाहिए। इस व्लॉग को तुमने अपना नाम दे दिया कि ये तुमने बनाया है। भाई, वड़ा पाव रेसिपी दिखाई, वड़ा पाव रेसिपी कंप्लीट नहीं है। वड़ा पाव रेसिपी आपने बनाकर नहीं दिखाई, पूरा बनाकर नहीं दिखाया। आलसपन की भी हद होती है। मतलब पूरा का पूरा जब तक वड़ा पाव बन रहा था वो अपने साथ में शूट कराना था। और उसको चलो वो आप उससे बनवा रहे हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम शूट करके अपने आवाज में जैसे आप दे रहे थे, वॉइस ओवर कर रहे थे, तो पूरा का पूरा वड़ा पाव बना के दिखाना चाहिए था। मतलब इतना भी नहीं किया। वड़ा पाव शुरू करवाया, उसके बाद में कैमरा पकड़ा दिया डी दादा को और टिंकू ने बनाया, और कुल मिला के मैडम ने उसको पेश कर दिया, यानी अपनी आवाज दे दी। क्या इसी को व्लॉग कहते हैं? मैडम, कहीं ये तो नहीं कि आजकल इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट की प्रैक्टिस करने शुरू कर दी है क्या? हाँ ठीक है मैडम, जब कुछ भी नहीं चल पा रहा, दिमाग में भी नहीं आ पा रहा, कोई कंटेंट भी नहीं है अपने पास में, तो क्यों ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट की काम कर लिया जाए। मैन चाइल्ड तो वैसे ही सोफे को घिसता रहता है या बेड को घिसता रहता है, और सारी जिम्मेदारी तो मैडम की है घर चलाने की। और अपने मैन चाइल्ड को जिस तरह से जूते ला ला के खुश किया गया, उसकी ईगो को बूस्ट करने के लिए ये सारे कांड भी तो करने होते हैं। थोड़े दिनों में फिर बर्थडे आ जाएगा, फिर पापा को भी कहना पड़ेगा कि पापा को भी ला ला के देना है, उनको लिख लिख के भी देना है। तभी तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ये सब करके दिखाएंगे। एक मैडम पता नहीं क्या क्या करेंगी। और जब ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही व्लॉग बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, मैडम आइडिया कहाँ से आया इतना? मतलब कहाँ कहाँ से लाती हो ऐसी आइडिया? मैडम कहती हैं कि किसी ने इनसे रेसिपी मांगी कि मोधा में जो बनाया था तुमने उसकी रेसिपी दो। भाई कहाँ है वो रेसिपी की डिमांड? मैं कह रहा हूँ छलनी से भी छानने लगोगे तो एक कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जब ये कह रहे हो कि मैडम इसकी रेसिपी देना। और मैडम, किसने बता दिया आपको कि वड़ा पाव जो होता है वो मोधा का होता है? वड़ा पाव तो महाराष्ट्र की डिश है, मुंबई की डिश है। अरे अरे मैडम, मुंबई में रह के गद्दारी, ये तो गलत बात है। मुंबई के साथ में नाइंसाफी। नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं मान सकते कि इतना दिमाग नहीं है कि वड़ा पाव कहाँ का है। मैडम को तो जोड़ना था ना। ना कोई कमेंट है, ना कोई पूछ रहा। इनकी रेसिपीज को कौन पूछ रहा है? ये मास्टर शेफ हो गया। इन्हें तो ऐसा व्लॉग बनाने से पहले शर्म आनी चाहिए। अगर मास्टर शेफ वाले भी देखेंगे तो ये कहेंगे यार इसको क्यों लिया था हमने, और भाग कर आई है वहां से। भाई अगर इतनी अच्छी कुकिंग थी तो वहां टिकती ना, वहां पर वहां से डर के कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। रिजेक्ट की कंडीशन में ही खड़ी थी वहां पे, काली एप्रिन पहनकर। आखिरकार साबित कर दिया, गुड फॉर नथिंग हो, गुड फॉर नथिंग। सारी मेहनत उस टिंकू की, और उसके बाद में उसको अपने नाम पे रख दिया। अरे शर्म आनी चाहिए मैडम। अगर इतना ही है ना, इतना अपने बच्चों का ख्याल है, आई मीन अपने जो हाउस हेल्प है उनका ख्याल है आपको, तो इनको एक चैनल खुलवा दो और इनसे कहो कि इस तरह की रेसिपी उस पर डालें। कम से कम इन बच्चों की यानी इन लोगों की कमाई तो होगी कुछ। तुमसे तो हो गया, कंटेंट हो गया तुम्हारा तो खत्म। ओके टाटा बाय बाय। एक गाजर का हलवा बनाया था, उसकी अब तक पोले खुल रही हैं। और इतना मजाक उड़ाया डब्बा ने और अम्मी ने मिलकर, उसको बैंगन कहा, उसको काला कहा, और ना जाने क्या कहा। और जब जानबूझ के डब्बा अम्मी से पूछ रही है, अम्मी कैसा था गाजर का हलवा? देखो सच सच बताना। अम्मी अपनी फरिश्ता बहू के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो अगर कड़वा भी खा लेंगी तब भी यही कहेंगी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत मेहनत से बनाती है मेरी बहू। हर आदमी फेक है, झूठ है। और जो भी चीज इनके यहाँ बनती है, यार इतनी अच्छी कैसे हो जाती है, एक्सेलेंट कैसे हो जाती है, इतनी परफेक्ट कैसे बना सकते हैं? हर चीज इनके यहाँ परफेक्ट बन जाती है, हर चीज अच्छी है। कोई चीज बाहर से ले आओ वो भी परफेक्ट है, वो भी अच्छी है। कोई कपड़ा ले आओ वो भी परफेक्ट है। हर चीज परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये परफेक्ट 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 नहीं है, ये फेक 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 है। ये बताओ मैडम, अगर व्लॉग नहीं आ रहा था तो कौन पूछ रहा था? किसने कमेंट्स डाल दिए कि मैडम अपना व्लॉग तो डाल दो? मैडम आपको बहुत दिन हो गए देखे हुए, एक व्लॉग लेकर आ जाओ ना अपनी। जहाँ इतने दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था तो मत बनाते, क्या फर्क पड़ता है? कोई जरूरत थोड़ा थी। अरे जैसे जनाब कह देते हैं, कुछ कंटेंट भी नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। ऐसे जब कोई कंटेंट हाथ आ जाए तो तुम भी ऐसे ही कह देना, मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे दिमाग में कोई कंटेंट ही नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग खाली है, आज की डेट में उसमें भूसा भरा हुआ है। अब भूसे की तो कोई रेसिपी भी नहीं बन सकती, इसलिए आप इसी को झेल लीजिए।
यार इतना ज्यादा फेक कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये देख के मुझे तो ये व्लॉग देख के बड़ी चक्कर से आगे बहुत ज्यादा घबराहट होगी कि मैं मैडम का ही व्लॉग देख रहा हूँ या किसी और का व्लॉग देख रहा हूँ। मैडम का कुछ उसमें है ही नहीं, सारी की सारी रेसिपी वो बता रहा है। वो रेसिपी भी ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है वड़ा पाव की। और क्या आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूअर्स आपकी तरह ही इतने ज्यादा आलसी हो गए हैं, इतने ज्यादा निकम्मे हो गए हैं वो, कि उनको एक रेसिपी देखनी है, वड़ा पाव की रेसिपी चाहिए तो वो तुमसे मांगेंगे? अरे यूट्यूब पे 2 मिनट डालो कि वड़ा पाव रेसिपी, ढेरों रेसिपी आ जाएंगे, अच्छे से अच्छे मास्टर शेफ की रेसिपी आ जाएंगी। बहुत सारे और भी हैं, कितनी सारी गर्ल्स जो किचन चलाती हैं, उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी डाल रखी है और उसमें बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। ये नहीं हमने इतना आलू ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भाई कितना आलू कितने लोगों के लिए लोगे? एक एक इंग्रेडिएंट वो नाप तोल के आपको सही सही बताते हैं कि ऐसा कर लो, इतना ले लो, इतना ले लो, और स्टेप्स बताते हैं। इसके बाद में ये करना, इसके बाद में वो करना। आप कभी भी देख लो मैडम की जो चैनल पे रेसिपी मिलेगी, वो बिल्कुल बकवास रेसिपी मिलेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर लोग बाग उसे बनाने बैठेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की तो वो बने ही ना, क्योंकि जब कंप्लीट डिटेल नहीं होती तो आपको बनाने में भी दिक्कत होती है। आप रॉ हैंड हैं, आपको नहीं पता है कैसे बनाना है, तो इनकी रेसिपी देख के अगर बनाने लगोगे तो भाई कितनी सारी चीजें तो वैसे ही मिस हो जाएंगी, और जो ऑथेंटिक टेस्ट है उस चीज का वो तब भी नहीं आना है। अब मैडम ने बता दिया कि 5 जायफल डालने हैं और उसके बाद में आपकी हो रही है हालत खराब, तो ऐसी रेसिपी कहाँ काम करेगी भाई? मैं तो स्ट्रेट अवे वार्निंग दे रहा हूँ इस बात की, कोई भी इनका चैनल मत देखो, बकवास दिखाते हैं, बिल्कुल ही फेक दिखाते हैं। और रेसिपी तो बिल्कुल भी मत देखो। अगर रेसिपी देनी है तो ऑथेंटिक चैनल के पास जाओ ना। मैडम ने अपनी सी बीमारी का इलाज करवाया, स्पेशलिस्ट के पास गई थी ना, क्यों नहीं चली गई एक टेलर के पास में? बहुत सारे टेलर तो जानने वाले हैं, वो भी काट पीट के सिल देते हैं ना इनका जो भी बीमारी थी। अब जब बीमारी में ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाती हैं तो भैया आप क्यों नहीं जाते? अगर आपको वड़ा पाव रेसिपी देखनी है तो ऑथेंटिक चैनल के पास जाइए, वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। इनके बकवास में क्यों पड़ते हो? ये अपने हाउस हेल्प के लिए कितने दयालु हैं, कितने काइंड हैं, कितने उनके लिए कामदायक हैं, आप इसी से देख लीजिए। उसने रेसिपी बना दी, और उसने रेसिपी बना दी, उसने खिला दिया आपको, आप सब लोगों को अच्छा भी लगा, तो क्या इनाम मिला उसको? कोई इनाम मिला? उसकी तो नौकरी है भाई, वो तो रोज यही काम करता है। आज तुमने शूट करके दिखा दिया तो अपने चैनल पे डाल दिया, वो तो सारा दिन बनाता रहता है। एक काम करो, रोज जो रेसिपी जब बनाता है उसको भी ऐसे शूट कर देगा। आपके यहाँ डी दादा तो है, वो शूट करके दिखा देंगे, बाद में आप वॉइस ओवर कर देना, बस हो गए व्लॉग तैयार। क्योंकि लोग बाग जो ये कहने लगते हैं ना, अरे मैडम इतने दिनों से आपका व्लॉग नहीं आया, हमने आपको देखा नहीं, आपका व्लॉग आ गया, बहुत अच्छा लगा, तो रोज रोज आपके व्लॉग भी देखने को मिल जाएंगे और उन्हें रेसिपीज भी मिल जाएंगी। मैडम कैसा लगा मेरा बोगस आइडिया? नहीं नहीं, कम से कम आपके आइडिया से तो बहुत अच्छा है। आपके रोज के रोज व्लॉग भी आ जाएंगे, कुछ थोड़े बहुत चंद पैसे भी मिल जाएंगे। ये पैसे की बात करते हैं, ये जो व्लॉग बनाया है मैडम ने, पहले घंटे में सिर्फ 31,000 इनके व्यूज थे, 2 घंटे में 70,000 व्यूज हुए। और भाई उसके बाद में देखो कि पूरी रात भर में इनके कितने व्यूज हो जाते हैं। सुबह उठता हूँ तो जाके देखते हैं 3.5 लाख। अरे कौन से ऐसे लोग हैं भाई जो रात भर इनकी मैडम की रेसिपीज देख रहे थे? और कमेंट कितने हैं? 500 कमेंट, आज पूरे एक दिन बाद में भी 3-3.5 लाख लोगों ने देखा, तो फिर उनके कमेंट कहाँ हैं? मैं बताता हूँ, ये सारे बोट यूज करते हैं, यानी कि रात का जब टाइम हो जाता है तब लग जाते हैं उसके व्यूज बढ़ाने के लिए। ये फेक व्यूज है, ये ओरिजिनल व्यूज नहीं है इनके। आप 1 हफ्ता या 10 दिन दीजिए, मैं इनका ये पकड़ के दिखाऊंगा कि डेली इनके रात में कितने व्यूज थे और सुबह जाके कितने व्यूज हो जाते हैं। यही काम डब्बा के चैनल पे हुआ था नहीं, हो रहा है, और यही काम इन सब के व्लॉग पे हो रहा है। ये जो 1 मिलियन का एक टारगेट फिक्स हो गया है इनके लिए कि भाई 1 मिलियन तो कम से कम व्यूज आ जाएं, तो वो 1 मिलियन भी एक्चुअल नहीं है, वो सारे के सारे फेक हैं। मुश्किल से इनके व्यूज 50% भी नहीं हो रहे हैं। मतलब जो ये दिखाते हैं 7 लाख आ जाएं, 10 लाख आ जाएं, लेकिन उनके आधे % भी इनके व्यूज नहीं आ रहे हैं। और आप ठहर जाइए, मैं इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनके एकदम से जो व्यूज हैं वो रात भर में बढ़ जाते हैं। भाई आखिरकार इज्जत का भी तो सवाल है, अब उस इज्जत का क्या करें? और किसी किसी व्यूज पे, मतलब व्लॉग्स पे, ओरिजिनल जो व्यूज हैं वो लिटरली इतने ज्यादा कम हो जाते हैं, और तभी इनका गिरता है ये 10 लाख वाला आंकड़ा। इस ऐसे में ही इनका आंकड़ा आके अटकता है 6 लाख से 8 लाख के बीच में। इसका मतलब ये है कि कम से कम उस व्लॉग के ऊपर 3 से 4 लाख कमेंट, सॉरी, व्यूज आए ही नहीं होते हैं। अब तो देखा जाए तो मैडम को क्या कह सकते हैं? आप इनको एक्टर नहीं कह सकते, आप इनको कह सकते हैं एक्स एक्टर।
जैसे मैडम के साथ में एक और एक्स लगा हुआ है ना, तो अब एक और एक्स लग गया, एक्स एक्टर। पर यार ये तो ज्यादती हो जाएगी कि मैडम को एक्स एक्टर कहा जाए। क्यों? क्योंकि वो अभी भी तो व्लॉग में पूरी पूरी एक्टिंग ही तो कर रही हैं। वो एक्टिंग नहीं तो क्या थी कि जब नानी के बराबर में बच्चा लेटा हुआ था, तो मैडम ने महान बनने के लिए एक्टिंग करके दिखा दी। मैडम जिस तरीके से अपने मैन चाइल्ड के गाल पकड़ के और गर्दन पकड़ के आके कहने आई थी कि मैं इसी खुशी के लिए तो ये सब करती हूँ, जब शूज लेकर आई थी। मैडम ये एक्टिंग नहीं है तो और क्या है? मैडम का जो लाफ्टर अटैक है वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को छुपाने के लिए है। एक्टिंग नहीं है तो और क्या है? मैन चाइल्ड को खुश करने के लिए डिनर सेट का बहाना बनाना और डिनर सेट की जिद करना, घूमने जाने के लिए, स्विट्जरलैंड घूमने जाने के लिए मिन्नतें करना, ये एक्टिंग नहीं है तो और क्या है? मैडम ने अपने आप को ही नहीं, घर के हर आदमी को अच्छा एक्टर बना दिया है। वो अम्मी हो, गाजर का हलवा खाती हैं, बोलती नहीं है, तो ये क्या है? एक्टिंग नहीं है तो और क्या है? नान स्कूल नहीं जाता है और स्कूल ना जाने की वजह से उसके नंबर 55% आते हैं। उसके बाद में भी ये कहना कि हमें पता है कि तुम हमारी वजह से कुछ दिन स्कूल नहीं गए हो, लेकिन सुबह से जब तुम नीचे से स्कूल नहीं जाते हो, तो फिर ये बात बर्दाश्त वाली नहीं है। अरे भाई, तुम गार्जियन बने हुए हो, तो फिर ये स्कूल जाता है नहीं जाता है, इसकी खबर क्या पड़ोसियों से मिलनी चाहिए? तो वह कमेंट कर रहे हैं कि उसके 55% आने पर और उसके कैमरामैन बनने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद हो। और हम आपसे कह रहे हैं, आपका एक और भी तो बेटा, आप कहते हैं ना दोनों मेरे बेटे के बराबर हैं, तो उसके साथ भी ऐसी करना और उसके भी ऐसी 55% आने चाहिए और उसके भी इसी तरीके से उसे कैमरामैन बना लेना। तब ये बात जस्टिफाई होगी कि दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों भाई हैं। और ना तो लोग यही कहेंगे कि भैया वो दूसरे का बेटा था तो आपने उसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया, अपना बेटा है तो आपने अलग तरीके से व्यवहार किया। यहाँ पे भी झूठ, फरेब और दोगलापन। मैडम का व्लॉग शुरुआत होता है और व्लॉग करने के शुरुआत करते ही एक क्यूरियोसिटी डालती है कि हाँ हाँ, टिकट हो जाएगी बुक, पक्का हो जाएगी ना? व्हाट इज दैट मैडम? मतलब तुम अपना ये वाला व्लॉग तो चला लो, अगले व्लॉग की तैयारी कर रहे हो कि अगले व्लॉग में बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हमने प्रोग्राम बना लिया? किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके इसमें, क्योंकि कहीं भी जाते हो ना तो उसको एक्सप्लोर करके दिखाते हो ना उसको बताते हो। तो हे ओ मैडम, पहले ये वाला व्लॉग तो चला लो। ये व्लॉग तो आपका चलने वाला है नहीं है, दूसरे व्लॉग की ओर पहले से ही प्लानिंग करके रख ली कि आप बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कमेंट्स देखे, किसी ने इस बात का कंसर्न नहीं लिया कि मैडम कहाँ जा रही हैं, किसी ने गैस नहीं किया। अब भाई बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद में कोई दुबई कह दे या इस तरह का कोई और प्लेस कह दे तो मैं कह नहीं सकता। अब देखिए, उसमें भी देखने वाली बात यह है कि अगर आपके लिए किसी की क्यूरियोसिटी है और आपको कोई भाव देता है, भाव भाव समझ लीजिए मैडम, भाव देता है, आपके रेट बहुत गिर गए हैं, आपके जो ज्वेलरी है इन सब के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके खुद के रेट बहुत गिर गए हैं। आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, कहीं पे भी चले जाओ काम देने के लिए, या आप मैं कोई सा भी रोल कहोगे तो मैं करने को तैयार हूँ। तो कोई शायद हो सकता है माँ की भी रोल ना दे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके साथ में पहले जो सिमर सिमर वर्ड जोड़ा हुआ था, अब उसके साथ में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी जुड़ गई है। तो मेरा ये सब डिस्कस करने का मतलब ये है कि किसी को कुछ नहीं पड़ी है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। आपने जो सवाल पूछा है वो किसी ने नहीं लिया। इससे ज्यादा तो सवाल जब डब्बा पूछ लेती है ना, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, उसको बहुत सारे सजेशन देने लगते हैं, कुछ बताने लगते हैं। लेकिन मैडम तुम्हारे को तो किसी ने भाव ही नहीं दिया, तो आप समझ लो आज की डेट में आपकी क्या वैल्यू है। ये व्लॉग बनाओ मत बनाओ, रेसिपी डालो मत डालो, ये आपके इकट्ठे करे हुए व्यू हैं, खरीदे हुए व्यू हैं। जो व्लॉग अच्छा होता है ना, उसमें खुद ब खुद व्यूज आते हैं, अपने आप ही ऐसे शूट अप करते हैं और आपका 1 मिलियन हो जाते हैं। चलिए मैडम की थोड़ी कुकिंग स्किल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने रेसिपी का व्लॉग बनाया। आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं ये बता सकूँ कि कौन सी चीज कैसे बनेगी, लेकिन किस तरीके से इन्होंने दिया है व्लॉग में और किस तरह से बताया, उसके ऊपर तो कमेंट कर ही सकता हूँ। तो मेरी ओपिनियन सुन लीजिए। ये जिस तरीके से ये बता रही हैं कि जब आप इस तरह से भूनते हैं, मतलब सॉरी किसी को तलते हैं, तो आग को इस तरह से कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैडम किसको बता रहे हो? मतलब नौसिखिए बच्चे हैं जिनको ये रेसिपी समझा रहे हो? किनके लिए रेसिपी बनाई है? जरा एक बार वो डायरेक्शन वहां पे लिख देना कि मैंने बिल्कुल जो न्यू बिगनर्स हैं, जिनको कढ़ाई चढ़ानी भी नहीं आती, जिनको कोई चीजें तलने भी नहीं आती, मैं उनके लिए ये रेसिपी शूट कर रही हूँ। सिर्फ इस तरह की बातें बता के आप इसको ये बताना चाहती है कि आपको कुकिंग का कितना ज्ञान है, और वो जो रेसिपी बना रहा है वो तो नंबर 1 का बेवकूफ है, उसे ये सब चीजें पता नहीं है। अरे देख लो, पूरी वीडियो में देखा मैंने कई बार उसका हाथ जो है आग के ऊपर कम ज्यादा के लिए चला है, तो यानी उसे पता है कि टेम्परेचर आप जो इसका कैसा चल रहा है, तो उसको फ्राई करने के लिए मेरे को टेम्परेचर को किस जगह रखना है। और अगर जो ऐसा होता है ना, ये जब खाली हो जाता है, कढ़ाई खाली हो जाती है, उसमें नहीं होता है, तो क्या टेम्परेचर बहुत जल्दी शूट अप कर जाता है। लेकिन जब आप मटेरियल डाल देते हैं तो वो उसका टेम्परेचर लेता है, उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है।
तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर बनाए रखने के लिए वो उसके नॉब को ऊपर नीचे आई मीन कम ज़्यादा कर रहा था। तो मैडम ये क्या बताना चाह रहे हो यार? बचकानी चीज़ें हैं कि इसमें ऐसे मत कर देना, इसमें वैसे मत कर देना। अरे साफ-साफ उन लोगों के लिए अगर रेसिपी है जो आज तक जिन्होंने कोई किचन में कदम नहीं रखा, तो बताओ, तो उस तरीके से बताओ। फिर तो आपको गैस जला के भी बतानी पड़ेगी कि भई इस टाइम पे आपको गैस जलानी है। पता चले आपने पतीला रखकर उसमें तेल डालना शुरू कर दिया, उसके बाद में वो बनाना शुरू कर दिया और वो लोग भी ऐसे ही करना शुरू करते हैं, लेकिन वो पता चला उनका बना ही नहीं क्योंकि गैस बर्नर तो ऑन हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने दिखाया नहीं, उन्होंने बनाया नहीं। ये तेल पे ध्यान आ गया कि तेल की में बनी हुई चीज़ जो होती है, आइदर पकौड़ी बनाइए, कुछ भी बनाइए, आप फ्राई कीजिए या उसकी सब्ज़ी बनाइए। जो ऑयल होता है आई मीन सरसों का जो तेल होता है, उसकी आप कितनी अच्छी झल निकाल लीजिए चाहे, बट उसकी अलग ही फ्रेग्रेंस, अलग खुशबू ये आ जाती है। ये तेल में बनी चीज़ है, ये रिफाइंड में बनी चीज़ है और ये देसी घी में बनी चीज़ है। मैं सिर्फ़ कंज़्यूम करता हूँ, यानी कि मैं खाता हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ। तो इसी तरीके से मुझे जब पता लग सकता है कि ये चीज़ जो किस तरह से बनी है। अरे मैडम, जब आप इतना ही ज़्यादा रेसिपी और किचन कुकिंग की बात करें तो मैं इतना ही बता दूँ, दूध जो होता है, ये अगर प्योर भैंस का दूध हो, उसकी चाय बना लीजिए और मदर डेयरी इन सब का दूध ले लीजिए। दोनों की चाय में एकदम डिफ़र आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का मिल्क अलग है। तो मैडम जब इतनी ज्ञानी बन रही हैं, इतनी ज़्यादा ज्ञानी बन रही हैं, इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि मोधा में भी इसने जो वड़ा पाव बनाए थे, उसमें भी उसने सरसों का तेल यूज़ किया था। मैडम इतना ज़्यादा ड्रामा कि सरसों का तेल है, नहीं है और ये डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है तो भैया साइड में बैठ जाओ, इनको रेसिपी बनाने दो। मैं तो अब कहूँगा कि आप जो है इनके लिए रेसिपी चैनल खुलवा के दो। ये लोग अपनी रेसिपी डालेंगे और अपना बनाएँगे और अपना भविष्य भी बनाएँगे। आपको शायद पता नहीं है, ये जो मैडम के घर में जो लॉयल इनके होम मेकर्स रहते हैं, जो अपनी फैमिली ही नहीं, ऐसे टाइम पे जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके बाद में भी छोड़ के यहाँ पे पड़े हुए हैं और उनको भी साथ में बाहर लेके भी जाते हैं। अरे यार 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, कम से कम उनकी छुट्टी कर दो, वो अपनी फैमिली के साथ में टाइम बिता सकें। दिखाने को तो उसकी वाइफ को डॉक्टर के यहाँ लेके जा सकते हो। मैंने कई बार उस एक्सपोज़ किया है कि मैडम को रियली अगर उसकी बिल्कुल भी परवाह होती, तो वहाँ जाके इतना ज़्यादा शूट करके नहीं दिखाती। डॉक्टर्स के रूम तक का शूट किया था मैडम ने और उसके बाद में उसको वहीं धक्का दे दिया और आराम से गाड़ी में बैठ के आ गई। ना इस बात का ख़्याल किया एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो कैसे करके इतनी दूर, जहाँ भाई ये हॉस्पिटल में लेके गई थी और जहाँ ये रहते हैं ये लोग, वहाँ से 4 घंटे का कम से कम रास्ता है। तो 4 घंटे वो जो है धक्के खा के अपने ट्रेन या लोकल ट्रेन में ही वो बेचारा लेकर गया होगा। अगर आपको इतना ही ज़्यादा ख़्याल था, तो क्यों करके अपनी गाड़ी में बैठा के नहीं ले गए? और वापसी में जब आप आ ही रहे थे, तो क्यों करके उसको वहीं की वहीं धक्का दे दिया? क्यों करके आज की डेट में उसको क्यों नहीं पूछते हो? उसके बाद में एक बार भी पूछा कि तेरी वाइफ़ का क्या हाल है? उल्टा उसको कहा गया है, मैं आपको बता दूँ, उसको कहा गया है कि तुम जाओ जाके अपनी वाइफ़ को अपने मायके छोड़ कर आए और इसी वज़ह से वो गुस्सा भी है और इतने लॉयल जो इनके होम मेकर्स हैं, उनकी सैलरी जान के आप हैरान हो जाएँगे। चलिए गेस कीजिएगा इनकी सैलरी कितनी होगी? 30,000, 35,000, 40,000, 10,000 कितनी होगी इनकी सैलरी? जो इनके छोटे-बड़े हर तरह के काम करते हैं। डी दादा तो ऐसे हैं कि मतलब उनसे घर का कोई भी काम नहीं बचा हुआ है। उनकी ड्राइविंग करवा लो, मतलब ये दोनों ही ऐसे हैं वैसे तो, ड्राइविंग करवा लो, शॉपिंग करवा लो, घर में खाना बनवा लो, साफ-सफाई करवा लो, बच्चों को रखवा लो और इनकी शूटिंग भी करवा लो, इनके व्लॉग भी बनवा लो। तो वो क्या काम नहीं करते? इनके हर एक काम करते हैं और जान के हैरान रहेंगे, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ 20,000 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलते। अब आप सोच के देखिए 20,000 रुपए में वो जितने काम करते हैं, ये कम हैं या ज़्यादा हैं? बाकी तो इनके व्लॉग में कुछ ख़ास बात थी नहीं, जनाब का वही हाल है, खाना खाना और टेस्ट करना और अपने ही रील देखते रहना और खुश होते रहना। अम्मी को ज़बरदस्ती बुलाया गया है कि अब आ जाओ, थोड़ा टेस्टिंग का हमारे को दे दो, हमारे कुछ व्यूज़ बढ़ जाएँगे, कुछ हो जाएगा कि हाँ, माँ को भी साथ में रखते हैं, वरना अम्मी भी यहाँ नहीं होनी थी। जब मैडम ने गोलगप्पे बनाए और गोलगप्पे सबको खिला रही थी, न्यू ईयर पे खिला रही थी, तो बाकी फैमिली वहाँ पे क्यों नहीं थी? तब क्यों नहीं मैडम को, अम्मी को, इनको बुला लिया गया कि आ जाओ, आके गोलगप्पे खा लो। इनके घर में हर चीज़ ना एक फ़ॉर्मेट में होती है और आप देख लीजिए वो फ़ॉर्मेट आज की डेट में हिलता नहीं है। परफेक्शन जो दिखाना है,
चलिए भाई, व्लॉग में जब कुछ है ही नहीं तो मैं एक पॉइंट टू पॉइंट क्या आपको बताऊं। अगेन, जिन्होंने नहीं देखा है बिल्कुल भी मत देखना इसका व्लॉग। और किसी का दिन नहीं निकल रहा है, किसी की जो खुशियां नहीं रुक रही है, तो भैया वो जाके रेडिट पे देख ले। इनको तो व्यूज बिल्कुल ना दे, इनके व्यूज डाउन है, डाउन आ रहे हैं तो इनके कर्मों की वजह से आ रहे हैं, हमारे और किसी और की वजह से नहीं आ रहे हैं। हम तो बार बार बता रहे हैं ये बुरा है, ये अच्छा दिखाओ, तो अपने आप ही आपके व्यू बढ़ेंगे, लोग बाग और तारीफ करेंगे। आज की डेट में जो नेगेटिव इतने कमेंट आ रहे हैं वो पॉजिटिव में बदल जाएंगे। चलिए, एक बकवास व्लॉग देखने पे मुझे भी खुद दुख है, और इसको यही एंड करते हैं। आपका क्या कहना है मैडम की इन हरकतों के ऊपर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।